How did global agriculture economy take place? Due to the growth in population and industrial revolution, demand of food increased sharply in Britain. ब्रिटेन में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुई और पॉपुलेशन में बढ़ोतरी हुई तो वहाँ पे फूड डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इस वजह से ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने कॉर्न लॉ को वापस ले लिया, यानी कि अब हम फूड को बाहर से इंपोर्ट कर सकते थे। एज द कॉर्न लॉ वर स्क्रैप्ड, जैसे कॉर्न लॉ का रूल जो है नियम में वापस लिया गया, ब्रिटेन स्टार्टेड इम्पोर्टिंग एग्रीकल्चर आइटम्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। ब्रिटेन ने बाहर की कंट्रीज से एग्रीकल्चर आइटम्स, फूड आइटम्स मंगाने स्टार्ट कर दिए। दिस डिक्रीज द प्राइसेस एंड इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ फूड इन ब्रिटेन। इसकी वजह से ब्रिटेन में प्राइस तो कम हो गए और कंजप्शन जो था फूड का वो बढ़ गया। अब इतना कंजप्शन बढ़ गया कि उसकी डिमांड को हमें पूरा कैसे करा जाए, क्योंकि ब्रिटेन तो बहुत छोटा सा देश था, वहाँ पर तो ये डिमांड पूरी हो ही नहीं सकती थी कि खेत में उगाओ और खाओ। तो इस वजह से क्या हुआ, देखिए आगे। टू फुलफिल द डिमांड ऑफ फूड इन ब्रिटेन, ब्रिटेन की जो डिमांड थी फूड की वो फुलफिल करने के लिए लैंड्स वर क्लियर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के कई कोनों में ज़मीनें खाली कराई गई। ज़मीनें खाली कैसे कराई गई, वहाँ पे क्या थे, वन थे, फॉरेस्ट थे, उन सबको काट दिया गया। मोस्टली इन द पार्ट ऑफ रशिया, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। और कैपिटल रिक्वायर्ड, इस प्रोसेस के लिए जो कैपिटल रिक्वायर्ड थी वो फाइनेंशियल सेंटर से प्राप्त हो रही थी, जैसे कि लंदन। तो ये सारे फैक्टर्स थे जिसने ग्लोबल एग्रीकल्चर इकोनॉमी की शुरुआत करी। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि ग्लोबल एग्रीकल्चर इकोनॉमी ने शेप कैसे लिया, कैसे ये एक कंट्री से दूसरे कंट्री और पूरे विश्व की बात बन गई। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।